लव जिहाद कह करके वहाँ की जनता को जो बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिहाद के माने हैं कोशिश करना। इंडियन पेनल कोड है, उसमें लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। नौजवान है, जवानी के आलम में उससे कुछ गुना सरजद हो जाते हैं, रास्ता भटक जाता है। मलमूत्र खाने पीने वाले है ना, तो इनकी ये दो दिलों का एक संबंध होता है, ना उसमें हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। सदियों से लोग मिलजुल कर जिस देश में रह रहे थे उनको बांटा ऐसे मुद्दों से जा रहा है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद की। पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद का नैरेटिव इस देश में बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा दिया गया एक बयान कि बहुत जल्दी हम लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे और लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य कर देंगे। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में ये ऐलान करते हैं कि बहुत जल्दी लव जिहाद पर एक सख्त कानून बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई लव जिहाद है? क्या वाकई ये इतना बड़ा क्राइम है कि इसके लिए एक कानून बनाना पड़े? ये कुछ सवाल हैं जिन सवालों के साथ हम आज लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये बात आ कहाँ से रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। योगी जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनसे खुद उत्तर प्रदेश नहीं संभल पा रहा है, वो बिहार में जा कर के बिहार की जनता को संज्ञान दे रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। लव जिहाद कह करके वहाँ की जनता को जो बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, योगी जी को जिहाद का माने ही नहीं पता है। जिहाद का मतलब एक बड़ी लड़ाई जो हम लोग जिहाद के नाम से जाना जाता है। जिहाद तब किया जाता है जब हमारे जो है मामले हमसे न संभल पाए, जब पूरी कौम जिहाद करती है। ये लव जिहाद, लव को जिहाद के साथ जोड़ने का मतलब सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही, जो वहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। और जनता समझ रही है, इसलिए जो है चुनाव सीधे सीधे जो है वो आज की डेट में योगी जी की समर्थन वाली एनडीए और वहाँ की जो पार्टी है वो हारने जा रही है। उसी बौखलाहट में कभी प्रधानमंत्री जी तोते से फ़ोटो शूट कराते हैं और कभी मुख्यमंत्री जी जो है वो लव जिहाद की बात करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज़्यादा ये है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो कि देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कह रहा है कि राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। राम नाम सत्य का मतलब मालूम है? सनातन धर्म में राम नाम सत्य का मतलब कि अंतिम यात्रा, और अंतिम यात्रा का मतलब कि उसकी मौत हो जाना। मौत होने का मतलब कि सीधे मुख्यमंत्री जी लव जिहाद का जो कारण है उनको ये धमकी दे रहे हैं कि आपकी हत्या करवा दी जाएगी। जैसे कि अन्य कारणों में आपने देखा उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती रही हैं, वैसे ही हत्या कराने के लिए हत्या की धमकी दी जा रही है। ये नौजवानों को एक धमकी है, जिनके अंदर स्फूर्ति और प्यार होता है, वो स्वयं प्यार करते हैं, किसी के कहने में नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए, जिहाद के माने हैं कोशिश करना, और ज़रा तफसील में जाएंगे तो उसके माने हैं बुराई को रोकना, बुराई को रोकने की कोशिश करना। अब उसका ताल्लुक़ अगर हमारे हाथ पांव से रोकने का है तो उसको भी जिहाद कहेंगे, और अगर ज़बान से कोई बुराई हम रोक सकते हैं, हमारे अंदर रोकने की कुदरत है, तो उसका नाम भी जिहाद है।
वरना दिल में बुरा समझना। ये हुकूमत जो मौजूदा चल रही है तो ये एक तरीके से मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है। ये हर उस मामले को जिहाद से या मुसलमानों से जोड़ देते हैं जिससे नफ़रत का माहौल पैदा होता है। मुख्यमंत्री का बयान मैं समझता हूँ बिल्कुल नफ़रत में मबनी है। लव जिहाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम तो हर उन चीज़ से रोकता है जो बुराई का दरवाज़ा खोलता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई बालिग़ लड़की जो उम्र में बालिग़ हो चुकी है, यानी 18 साल की उम्र उसकी हो चुकी है, तो आज़ाद है। और अगर किसी मुसलमान लड़के से वो मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है तो उसका अपना ज़ाती ताल्लुक़ होता है। इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इस्लाम ने उसको ये कहा है कि इसमें आप ऐसी लड़कियों से शादी करिए। ऐसा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना आम तौर से इस्लाम पसंद इस बात को करता है कि माँ बाप जो फ़ैसला बच्चे को हक़ में करें वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस्लाम ने ये कहा है, माँ बाप चूँकि वालिद करम है औलाद के हक़ में बहुत ही एक तरीके से उनके हक़ में जो फ़ैसला करते हैं बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं, तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो खैर एक मुस्लिम दुश्मनी में मबनी है। मौजूदा हुकूमत इसी पे कायम ही है। वो जितना चाहती है नफ़रत का माहौल पैदा करती है। हमारा काम नफ़रत का माहौल नहीं पैदा करना, बल्कि लोगों को ये बताना है जिहाद का मफ़हूम ये नहीं है। जिहाद का मफ़हूम तो बुराइयों को रोकना है। और कोई भी बुराई हो, अगर हमारे हाथ में क़ुव्वत है तो उसको हम हाथ से रोक दें, वरना ज़बान से रोक दें, वरना दिल में तो बुरा समझें। और आपको मालूम ही है कि अभी मौजूदा जो सदर अमेरिका का हुआ है जो बाइडन, उसने कितनी शानदार बात कही है, आप लोग मालूम है। तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो मुस्लिम दुश्मनी मबनी बातें हैं मुख्यमंत्री की। इनको इनसे रुकना चाहिए। नफ़रत के माहौल से मुल्क नहीं चलता, मोहब्बत के माहौल से मुल्क चलता है। हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते आए हैं। यही हिंदुस्तान की शान है। यही एक चमन की क्या नाम है, खूबसूरती है कि मुख्तलिफ रंगों के फूल हों। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। नौजवानों के लिए तो शब्द बोल दीजिए। आपकी इस तरह की जो शादियां होती हैं तो वो क्या क्या प्रिकॉशन लें ये मुस्लिम लड़कों के लिए, क्योंकि आने वाले दिन में ये कानून अगर बन गया तो हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई हो, तो उससे बचने के लिए कुछ बताएं मुसलमान बच्चों को। देखें, मैंने बताया कि ये जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल मुस्लिम दुश्मनी पे, इसी पे इनकी हुकूमत कायम है। तो हमें भी बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। बच्चों को भी बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुसलमान बदनाम हो। इसलिए कि इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम ने हिजाब का हुक्म दिया है, इस्लाम ने हया का हुक्म दिया है। बेहयाई इस्लाम के अंदर नहीं, हरगिज़ बेहयाई इस्लाम के अंदर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि इस्लाम तो चाहता है कि माँ बाप जो फ़ैसला करे बच्चों के हक़ में वो फ़ैसला बेहतर हुआ करता है। और ये तजर्बे की भी बात है। लिहाजा मुसलमान बच्चों को बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसा कोई काम न करे जिससे खामखा इस्लाम की बदनामी आए, मुसलमान बदनाम। देखिए मरोसन जी, आपका प्रश्न जो है कि लव जिहाद की परिभाषा क्या है, तो चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कानून की दृष्टि में लव जिहाद नाम का कोई शब्द है या नहीं। तो अभी जो इंडियन पेनल कोड है उसमें लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। रही बात कानूनी रूप से गलत और सही, तो अगर हमारे कानून ने एक व्यवस्था दिया है कि बालिग होने के बाद 18 वर्ष की उम्र पार करने के बाद किसी भी लड़की को ये हक है, कानूनी हक है कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ शादी करे, उसके साथ रहे। तो अगर वो किसी हिंदू के साथ जाती है, किसी मुसलमान के साथ जाती है और उम्र 18 साल पार कर चुकी है, तो निश्चित रूप से वो कानून की दृष्टि में कोई न अपराध है न गलत है। देखिए योगी जी एक मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता हैं और एक राजनीतिक मंच पे उन्होंने क्या बयान दिया, चूँकि मैंने उस बयान को सुना भी नहीं है, लेकिन राम नाम सत्य है तो राम नाम तो सत्य है ही है, लेकिन उनकी मंशा क्या रही होगी इसको कहते समय, इसके बारे में बेहतर वही बताएंगे। और हमारे यहाँ तो राम नाम सत्य रहता ही है। ये बात अलग है कि ज़्यादातर हम इस शब्द का जो समूह है राम नाम सत्य है उसका इस्तेमाल कब करते हैं इसको आप भी जानते हैं बहुत बेहतर।
निश्चित ही चुनाव प्रचार में जो जाता है वो अपने पक्ष में ध्रुवीकरण के लिए ही बयान देता है और अपने भाषण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है। लेकिन आज जो दिख रहा है बिहार के चुनाव में, मुझे नहीं लगता है कि जो जनता की प्रमुख जनता के मुद्दे हैं उससे वो चुनाव भटक पाया है। कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव जनता के ज़रूरत के मुद्दों पे हुआ है संपन्न, ये मेरा मानना है। देखिए, इस तरह की चीज़ें बहुत ही शर्मनाक भी है और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। तो उसमें चाहे वो नौजवान मुस्लिम रहे हों, हिंदू रहे हों या ईसाई हों, क्रिश्चियन हों, उससे लेना देना नहीं है। वो कानून की दृष्टि में गलत है और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, तमाम हमारे मुस्लिम दोस्तों ने इसका विरोध किया कि वो मुसलमान हैं और उन्होंने अगर ऐसा किया है तो मैं कह रहा हूँ कि उनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। जबकि मैंने ये कहा कि वो कोई भी हो, चौराहे पे खड़ा करके गोली मारने का कानून में कोई प्राविधान नहीं है। तो कानून के हिसाब से ही काम होगा और कानून अपना काम करेगा, वहाँ भी करेगा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ करेगा। देखिए, अपराध तो अपराध है, अपराध के लिए कानून बना हुआ है। चूँकि कानून बनाना स्टेट मैटर है, तो योगी जी को अगर समझ में आ रहा है कि कानून बनना चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कानून का सख्त पालन होना चाहिए जो पहले से कानून बना हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं हमारे संविधान में या कानून में हिंदू मुस्लिम को कानून के दृष्टि में अलग करके देखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अंदर लफ्ज़ जिहाद का ना कहीं से कोई सबूत मिलता है ना कोई दलील है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है 21वें पारे में 3 सफ़े के अंदर, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमाल मुहसिनीन, कि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि जो भी हमारे रास्ते में, यानी दीन के रास्ते में, ईमान के रास्ते में, इस्लाम के रास्ते में मुजाहिदा बर्दाश्त करेगा, मुजाहिदा का मतलब मशक्क़त बर्दाश्त करेगा, दुश्वारी बर्दाश्त करेगा, तकलीफ़ दे चीज़ों से लोगों को रोकेगा, तरह तरह की परेशानियों से लोगों को बचाएगा, लोगों के अंदर हमदर्दी बांटेगा, लोगों को भाईचारगी की दावत देगा, लोगों को आपस में मोहब्बत करना सिखलाएगा। कौन सी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत जो लोगों के दिलों को जोड़े, ना कि लोगों के दिलों को तोड़े। वल्लाह रब्बुल जलाल हमें कुरान पाक के अंदर तालीम देता है कि जो भी हमारे रास्ते में मुजाहिदा बर्दाश्त करेगा, अल्लाह रब्बुल जलाल उसके लिए रास्ते को हमवार करता चला जाएगा। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो लोगों के साथ हमदर्दी करता है, लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी का दर्स देता है। तो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ एहसान भी करता है। रही बात लफ्ज़ जिहाद की, तो लफ्ज़ जिहाद का सबूत न इस्लाम में मिलता है न मुसलमानों के अंदर मिलता है। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री जो इस मौजू के ताल्लुक़ से कानून नाफिज करने की बात करते हैं, तो अगर ऐसा कानून नाफिज होता है या नाफिज हो भी जाए तो इससे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है न मुसलमानों को कोई दुश्वारी होगी न गैरों की कोई दुश्वारी होगी। जो इंसान समझदार है, अक़ल रखता है, समझ बूझ रखता है, उसको ऐसे क़वानीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ बाप की तरबियत के ऊपर डिपेंड होता है। नौजवान है, जवानी के आलम में उससे कुछ गुनाह सरजद हो जाते हैं, रास्ता भटक जाता है। लेकिन जब उसको ठोकरें लगती हैं, कहीं से कोई परेशानी आती है, तो अपने रास्ते, जिस रास्ते की तरफ जा रहा है, उससे बचने की कोशिश करता है। क्या ये तरीक़ा सही है, क्या गलत है? तो तमाम नौजवानों से ये अपील है कि जो सीएम योगी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो कानून नाफिज करने की बात की जाती है मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जो गैर मुस्लिमों में नफ़रत फैलाने के ताल्लुक़ से जो कानून नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दा मुसलमान है, ताकि मुसलमान नौजवान को बदनाम किया जाए और इनके ज़रिए से इस्लाम को बदनाम किया जाए और इस्लाम को दहशतगर्दी का नाम दिया जाए। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमाया मुस्लिम बच्चों के ताल्लुक़ से कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने रब की, यानी जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है, उसकी इबादत करें। उसने फ़ैसला कर दिया है कि उसकी इबादत करें। उसकी इबादत करने के बाद सबसे पहले औलाद के ऊपर ये ज़िम्मेदारी लागू होती है कि वो अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करें,
उनसे नरमी का बर्ताव करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। तो उन्हीं एहतरामों में से, उन्हीं अदबों में से ये भी है कि जो नौजवान रास्ते से भटक जाते हैं, अपने माँ बाप की ख़िलाफ़ वर्जी शादी करने के लिए आगे आ जाते हैं, उन नौजवानों को पहले अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए कि उनका रब उनसे क्या चाहता है। उनके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि अपने रब की इबादत करो, अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, उनसे सलूक करो। तो नौजवानों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि वो अपने वालिदैन के कहे पर अमल करें और जो इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं उससे बचने की कोशिश करें। ये मलमूत्र खाने पीने वाले है ना, तो इनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है ना। तो विकृत मानसिकता से ज़बान से इसी गंदी बात निकलती है, उल्टी सीधी बात। इनके दिमाग तो काम करता नहीं ना। भाई अच्छी ग़िज़ा खाएं तो अच्छी बात निकले, अच्छी बात बोलें, अच्छा कानून लाएं, है ना। मलमूत्र जब खाएंगे तो उससे यही सब निकलेगी, गंदी गंदी बातें, है ना। लव जिहाद क्या है? लव और जिहाद, हाँ, एक तरफ प्यार भी है, एक तरफ जिहाद भी है। ये क्या है? ये बेवकूफ़ी वाली बात ही है। उनको अकल ही नहीं ना कि लव क्या है, जिहाद क्या है। अरे इस्लाम में जिहाद के 70 दर्जे हैं, है ना, 70 दर्जे हैं। तो उसी 70 दर्जों में बुराई से, जैसे अभी हम बताया मौलाना ने कि बुराई से रोकना है, कोई ख़राब बात को रोकना है, अच्छी बात को हुक्म करना, ये सारी जिहाद के हिस्से हैं। आप कोई आदमी गुनाह के काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको रोकिए, ये भी जिहाद है। तो कोई आदमी पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहा है, कहा वो भी जिहाद है। कोई आदमी नमाज़ पढ़ने जा रहा है, वो भी जिहाद है। हाँ, ये सब जिहाद के हिस्से हैं इधर, है ना। लव जिहाद क्या है? इनको तो अकल है ना, जिहाद की मानी नहीं जानते, ये बकवास करते रहते हैं। हमारा मकसद यही है कि इस तरह की जब बातें होती हैं राजनीतिक पटल पर, तो हमारे उलमा इकराम क्यों नहीं आगे आते हैं इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए? और वो कहा कि जब बेवकूफ़ आदमी की बात के जवाब न देना चाहिए, जाहिल आदमी के सामने बोलना नहीं चाहिए। जो आदमी को बात समझने की तमीज़ ही न की बात समझाने, वही समझाए उसको जाता है। जो आदमी समझदार हो, जो आदमी सिरे से एकदम नाकारा हो, नाकिस हो, जिसकी अकल घुटने में हो, अब बस अल्लाह ताला ने बस अंधे के हाथ में बटेर थमा दिया है। इसी तरह उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उसको क्या जवाब दें? अरे कोई पढ़ा लिखा समझदार अक्लमंद आदमी, शऊर वाला आदमी हो, है ना, जिसका समाज में कोई मुकाम हो, है ना, भेड़ चाल की तरह बन गए हैं धोखेधड़ी से। अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सीधा सा संदेश दे दीजिए, जो इस तरह की बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं, जैसे लव जिहाद हो गया, सेक्रेटेरिएट जिहाद हो गया, जनसंख्या जिहाद हो गया, सचिवालय जिहाद हो गया। तो इस पे एक आम लोगों को कुछ संदेश दे दें कि इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए। अरे असल में इनको पहले समझना चाहिए कि जिहाद का मतलब पहले समझें, है ना। जिहाद के माने क्या है? जिहाद के माने तो जानते नहीं ना। कोई चीज़ तो जिहाद से जोड़ दिया है। अच्छा, जितनी इनकी मंडली है सब समझ लीजिए एकदम इनकी दिमाग इतनी ख़राब हो चुका है, इनकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। और एक आदमी ने कह दिया कि वो कौवा कान ले गया, तो पूरा का पूरा ऐसे भागने लगते हैं कि कौवा कान ले गया, और पूरा का पूरा इनकी मंडली जो है पीछे पीछे भागने लगती है ना। तो कौवे के पीछे भागने लगती है और ना कौवा दिखाई पड़ता है, ना कान दिखाई पड़ता है, और भागे चले जा रहे हैं। तो उनके साथ मीडिया भी शामिल है। ऐसा नहीं कि मीडिया भी शामिल है उनके साथ, पूरा भाई इनके साथ एक मॉब है इस तरह के काम करने वाले। अच्छा, मुस्लिम नौजवानों को कोई संदेश दे दीजिए जब इस तरह की बातें। मुस्लिम नौजवानों के लिए तो एक बात है भाई, उनके लिए सबसे पाक साफ अल्लाह ताला ने एक दीन दिया है, इल्म दिया है, का इल्म की रोशनी में करें। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा दीन दिया है, उस दीन पर चल के पूरे माशरे के अंदर अमन अमान, चैन, सुकून, राहत मुस्लिम जवान अपने दीन पर चल के पैदा कर सकता है। और इन लोगों के चक्कर में फालतू में आना ही नहीं ना। इनके बात करने के चक्कर में ये सब उल्टी सीधी बात जो बता रहे हैं, इनको बरगला रहे हैं, इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा काम मुस्लिम जवान करना ही नहीं चाहिए। आपका कहना है कि ये लव जिहाद जैसी नाम की कोई चीज़ इस्लाम में कोई चीज़ नहीं है, इनकी दिमाग की विकृत मानसिकता की दलील है ये, और कुछ नहीं है। लव जिहाद को जो योगी जी ने बिहार के चुनाव में जाके कहा है, सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने पार्टी में जो लव जिहाद है, अडवाणी जी से लेकर और शाहनवाज और बिहार के हैं और उनके नकवी साहब हैं, सब लव जिहाद से ही शादी किया है, उनको पहले ख़त्म करें। उसके बाद पूरे देश में लव जिहाद का जो मामला उठाए हुए हैं जितने भी भाजपा के नेता, उनको पता नहीं क्या है
लव जिहाद ही से शादी कर रहे हैं और उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये चुनावी स्टैंड है और कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए बहकावे में हिंदू मुसलमान का बंटवारा कराना इनका एक लक्ष्य है। न लव जिहाद रोक पाए हैं न रोक पाएंगे। ये दो दिलों का एक संबंध होता है, ना उसमें हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। लव जिहाद एक दिल का लगाव होता है, उसमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। किसी की भी लड़की और लड़का कभी भी किसी धर्म से मोहब्बत कर सकता है। समय समय पर दो शब्दों के साथ बहुत खेल किया गया इस देश में और पूरी दुनिया में। वो शब्द थे जिहाद और काफिर। ये जो ऐसे लफ्ज़ थे जिनका अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया, उनका मतलब निकाला गया और अपने अपने सेफ्टी जोन में इसका इस्तेमाल किया गया लोगों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए। और उन्हीं में से यही दो शब्द हैं जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमने इस्लामिक स्कॉलर से भी बात की, आम लोगों से भी बात की और जानना चाहा आखिर ये क्या है। तो जो जवाब निकल कर आया वो बहुत सीधा सा है कि जिहाद एक अरबिक वर्ड है जिसका सीधा सा मतलब होता है संघर्ष करना। संघर्ष हमेशा बुराइयों विपत्तियों में करना पड़ता है। इसका किसी ऐसे काम से जो धार्मिक उद्देश्य हैं उनके लिए नहीं किया जाता है। जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई उस वक्त जो भी इस्लाम अपनाता था उसके खिलाफ लोग सक्रिय हो जाते थे। तो सेल्फ डिफेंस में लोग जिहाद करते थे क्योंकि उनके बिजनेस पर अटैक किया जाता था, उनके घर की औरतें बच्चों पर अटैक किया जाता था और उनकी इबादत गाहों पर अटैक किया जाता था। इनको बचाने के लिए ही जिहाद नाम शब्द दुनिया को सुनने को मिला। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ रेडिकलाइज्ड इस्लामिक लोग या मुस्लिम्स लोग, मैं इस्लाम को तो नहीं कहूँगा, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ने इन शब्दों का भी गलत प्रयोग किया। और दूसरा शब्द आता है काफिर। काफिर एक अरबिक वर्ड है जिसका सीधा सा मतलब होता है नॉन बिलीवर। एक होता है बिलीवर, जैसे किसी भी धर्म का आदमी अपने धर्म को मानता है तो बिलीवर है। दूसरे धर्म का आदमी उसके लिए काफिर है, नॉन बिलीवर है। ये सिंपल सी एक भाषा है, परिभाषा है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में इन शब्दों के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया है वो बहुत ही बहुत खिन करता है मन को कि कहाँ से कहाँ चले आए। आज हम 21वीं 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज भी हम उस मूल को नहीं सुलझा पाए जो दुनिया में जहर बनकर फैल रहा है। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़, प्रयागराज से।